और अमेरिका में ट्रंप की ताजपोशी को अब 72 घंटों से भी कम का वक्त रह गया है, लेकिन उससे पहले मॉस्को से आई एक खबर ने अमेरिका के साथ पूरे पश्चिमी देशों की चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि रूसी धरती पर ईरान और रूस के बीच हुई है सीक्रेट एंड डील। वो डील जिसने मिडिल ईस्ट के साथ साथ पूरे यूरोप और यूक्रेन में चिंता बढ़ा दी है, महायुद्ध की टेंशन बढ़ा दी है। इस रिपोर्ट में देखिए। मॉस्को से आई ये तस्वीर बड़ा मैसेज है अमेरिका और यूरोपीय देशों के लिए, जो लगातार ईरान और रूस के खिलाफ जंग को हवा दे रहे हैं। ये वो मैसेज है जिसने साफ कर दिया है कि अब यूक्रेन में रूसी हमले और तेज होंगे। ये अमेरिका को सीधी वार्निंग है कि अगर उसने ईरान की तरफ आंख उठाई तो मॉस्को की मिसाइल का मुंह सीधा न्यूयॉर्क की तरफ घूम जाएगा। एक तरफ अमेरिका में ट्रंप की ताजपोशी में 3 दिन का वक्त बचा है, तो दूसरी तरफ ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले मॉस्को में रूस और ईरान के राष्ट्रपति ने बड़ी सैन्य डील पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। दरअसल ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान 17 जनवरी को मॉस्को पहुंचे, जहां उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, जहां दोनों के बीच मिडिल ईस्ट और रूस यूक्रेन जंग की स्थिति को लेकर चर्चा हुई। इतना ही नहीं, खबरों की माने तो मॉस्को में रूस ईरान के बीच रक्षा सहयोग पर हस्ताक्षर हुए। वहीं दोनों ही देशों ने रणनीतिक साझेदारी समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। साथ ही सैन्य हथियारों को लेकर भी बड़ी डील होने की बात कही जा रही है। रूसी और ईरानी राष्ट्रपति की इस मुलाकात से पेंटागन में टेंशन का मीटर अप है। दरअसल अमेरिका और यूरोपीय देशों को इस बात का शक है कि संधि के तहत रूस ईरान को एटमी तकनीक दे सकता है। वहीं ईरान रूस को भारी मात्रा में ड्रोन और शॉर्ट रेंज मिसाइलों की सप्लाई कर सकता है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब अमेरिका और यूरोपीय देशों ने ईरान पर रूस को ड्रोन और मिसाइल सप्लाई करने के आरोप लगाए हैं। इससे पहले भी ये बात कही जाती रही है कि ईरान लगातार यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस को ड्रोन सप्लाई कर रहा है। हालांकि ईरान हमेशा इस बात से इनकार करता रहा है। ईरान लगातार अपने परमाणु मिशन को पूरा करने में लगा है, लेकिन अमेरिका और इजराइल उसके रास्ते का रोड़ा बने हैं। ऐसे में रूस के साथ सुरक्षा समझौते से ईरान में न्यूक्लियर मिशन को मजबूती मिलने के आसार हैं। दरअसल पुतिन किसी भी कीमत पर यूक्रेन में जीत का परचम लहराना चाहते हैं, लेकिन उनके रास्ते में अमेरिका और नेटो देश चट्टान की तरह खड़े हैं। यही वजह है कि अब पुतिन ने भी रणनीतिक तौर पर अमेरिका और यूरोपीय देशों की घेराबंदी शुरू कर दी है। रूस उन सभी देशों को अपने साथ ला रहा है जो कहीं ना कहीं अमेरिका के खिलाफ है। पुतिन ने उत्तर कोरिया, चीन, बेलारूस जैसे देशों को अपने साथ जोड़कर पश्चिमी देशों को साफ संदेश दिया है कि वो पुतिन की ताकत को कम आंकने की गलती बिल्कुल ना करें। उधर ईरान भी लगातार अमेरिका और इजराइल के खिलाफ अपनी सैन्य स्थिति को मजबूत करने में लगा है, और इसी को ध्यान में रखते हुए उसने समंदर में अपनी तीसरी आंख को उतारा, जिसका नाम है ज़ैग्रोस। ये ईरान का पहला सिग्नल इंटेलिजेंस शिप है जो इलेक्ट्रॉनिक सेंसर, इंटरसेप्टर और अन्य साइबर इंटेलिजेंस से लैस है। यानी दुश्मन की हर हरकत पर इसकी नजर रहेगी। उधर नेगेव रेगिस्तान में इजरायली सैन्य बेस पर विस्फोट की खबर सामने आई, जिसमें ईरान के हाथ होने की बात कही जा रही है। बताया गया है कि दक्षिणी लेबनान में जब्त किए गए हथियारों में अचानक विस्फोट हो गया। इस घटना में ईरान का नाम बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने लेबनान में सीज किए गए हथियारों को बारूद से लैस कर दिया।
ठीक उसी पेजर तकनीक का इस्तेमाल किया जो इजराइल ने ईरान में किया था। सवाल यह है कि रूस ईरान के बीच संधि क्या महायुद्ध की चिंगारी तो नहीं फैलाने वाली? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।